for class 4. I am going to read EVS chapter number 4, Safety and First Aid. Accidents can happen anywhere and anytime. Most of the time our carelessness results in an accident. Accident जो है कभी भी किसी भी टाइम हो सकते हैं. ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स है वो हमारी केयरलेसनेस के कारण ही होते हैं. एक्सीडेंट्स कॉज हार्म्स टू अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एक्सीडेंट्स के कारण हमारी लाइफ को भी हार्म होता है, साथ ही साथ में हमारी प्रॉपर्टी जो रहती है वो भी डैमेज हो जाती है. टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट इट इज बेटर टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. हमको एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. These rules should be followed not only at home but also on roads, at schools, in the playground. ये जो सेफ्टी रूल्स है वो सिर्फ हमको घर पे ही नहीं, हमको ग्राउंड्स में, हमको चाहे हम रोड पे वॉक कर रहे हो, चाहे हम प्लेग्राउंड में हो, चाहे हम स्कूल्स में हो, हमको सब जगह पे ये जो सेफ्टी रूल्स रहते हैं हमको उनको फॉलो करना चाहिए. Let us read some statements. Better late than never. ये statements आप देखते हैं लिखे हुए कि देर से आपकी हम जो लेट जाते हैं उससे हम कभी भी ना पहुंचे, उससे बेटर है कि हम थोड़ा लेट पहुंचे. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर आप पहले ही सेफ्टी ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा. इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. आप अपने आप को सेफ रखेंगे तो सॉरी फील करने से अच्छा होगा. अ लिटिल कॉशन गोज अ लॉन्ग वे. अगर आप थोड़ा सेफ्टी रखेंगे तो आप ज्यादा आगे तक जाएंगे. आर यू फैमिलियर विद द अबव गिवन स्टेटमेंट्स? वेयर डू यू फाइंड दीज? Write them on the drawing sheets and put them on your bulletin boards. आपके ड्राइंग शीट्स पे लेके आपके बुलेटिन बोर्ड्स पे जो हमारे बोर्ड्स लगे रहते हैं, जैसे आपने स्कूल्स के बाहर देखे आपके बाहर बोर्ड्स लगे रहते हैं हर क्लासरूम के बाहर, उस पर लिखने के लिए बोला है. ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट लेंथ विच यू हैव टू फॉलो इन योर रेगुलर बेसिस इन योर लाइफ. हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. अब हमको एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स एट होम. होम पे हमको क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए. एट होम्स द कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट आर फॉल, कट, वाउंड्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड बर्न. घर पे या तो हमारा एक्सीडेंट हम गिर जाते हैं, या हमको कट लग जाता है, या हमारे को घाव हो जाता है, या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या हम जल जाते हैं. टू प्रिवेंट दीज अ फ्यू सेफ्टी रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड. अगर हमको इनसे बचना है तो हमको कुछ सेफ्टी रूल्स को हमारे माइंड में रखना चाहिए. फॉल इज वेरी कॉमन एक्सीडेंट दैट हैपन एट होम. फॉल जो है वो बहुत कॉमन एक्सीडेंट है जो घर पे हो जाता है. कीप योर टॉयज एंड अदर थिंग्स एट अ प्रॉपर प्लेस. डू नॉट स्कैटर देम ऑन द फ्लोर. यू और समबडी एल्स मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट. हमको हमारे जो टॉयज हैं और बाकी जो चीजें हमेशा उसको प्रॉपर रखना चाहिए प्लेस पे. हमको फ्लोर पे उनको बिखेर के नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आप या कोई और उसके ऊपर पैर रख के फिसल सकते हैं. द बाथरूम फ्लोर शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. जो बाथरूम फ्लोर रहते हैं हमेशा उसको क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. एज दे गेट स्लिपरी व्हेन वेट. क्योंकि वो स्लिपरी हो जाते हैं जब वो गीले रहते हैं. इन द बाथरूम ऑलवेज कीप द सोप ऑन द रैक. बाथरूम्स में सोप को हमेशा रैक्स पे रखना चाहिए. somebody may step on it and fall down. अगर हमने ऐसे ही सोप को रख दिया तो उस पे किसी का लेग आया तो क्या हो जाएगा, पर्सन स्लिप हो जाएगा. डू नॉट प्ले और रश ऑन स्टेयर्स. कभी भी हमको स्टेयर्स पे चढ़ते टाइम दौड़ना नहीं चाहिए, रश करना या खेलना नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज बर्न. बर्न एक्सीडेंट मोस्टली ऑकर्स इन द किचन. ज्यादातर जलने के एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं, किचन में होते हैं. टू बी सेफ फ्रॉम दीज एक्सीडेंट्स वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन अ किचन, दे कैच फायर इजली. जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो फायर को इजिली कैच करते हैं, इसलिए हमको सिंथेटिक क्लॉथ्स किचन में नहीं वेयर करना चाहिए. हमको कॉटन क्लॉथ्स जो है उसको ही प्रेफर करना चाहिए. डू नॉट होल्ड एनी हॉट वेसल विद योर हैंड. कभी भी कोई गर्म चीज हमको हैंड से नहीं उठाना चाहिए. यूज टोंग और अ टूल टू होल्ड दीज हॉट वेसल्स. हमको या तो टोंग का या कोई क्लॉथ वगैरह का किसी चीज का यूज करना चाहिए उस गर्म वेसल को उठाने के लिए. वेसल मीन्स बर्तन. कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प. आपको किसी एडल्ट की हेल्प के लिए बुलाना चाहिए आपको. ऑलवेज टर्न ऑफ द गैस सिलेंडर और गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज. अगर हमारा गैस सिलेंडर या गैस स्टोव है, अगर वो यूज में नहीं है तो हमको उसको ऑफ करना चाहिए. कट और वाउंड्स.
इफ द शार्प ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैंडल्ड केयरफुली दे कैन कॉज एक्सीडेंट। अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको केयरफुली यूज नहीं किया तो हमको उससे कट लग सकता है, हम एक्सीडेंट हो सकता है हमारे को। टू अवॉइड दिस डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड, रेजर्स एक्सेट्रा। छोटे बच्चों को स्पेशली अगर इनसे एक्सीडेंट से बचना है तो इनको कोई भी शार्प चीज जैसे ब्लेड, रेजर, नाइफ वगैरह हो गई, इनसे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट थ्रो स्टोन्स और पीबल्स एट अदर्स। हमको किसी के ऊपर पत्थर या स्टोन्स को नहीं फेंकना चाहिए। The vegetables and fruit peels must be thrown in a dustbin to avoid any accidents, mishaps व slip। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट पील्स रहते हैं उसको भी हमको प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना चाहिए ताकि कोई उस पर स्लिप होके, चिप होके गिर नहीं जाए। डू नॉट लीव शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइंग अनअटेंडेड। कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर हमने यूज किया तो हमको उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, अदरवाइज वो किसी को चुभ सकता है, कोई उससे कट सकता है, ये सारी चीजें उससे हो सकती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक। Electrical appliances, if not handled carefully, can harm us badly. To avoid such accidents, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हमको उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। Do not touch electric appliances with wet hand. You might get an electric shock. कभी भी गीले हैंड से हमको इलेक्ट्रिक जो हमारा सॉकेट रहता है उसको नहीं टच करना चाहिए, अदरवाइज हमको उससे करंट भी, शॉक भी लग सकता है। Turn off the main switch if you see the spark or someone gets an electric shock. अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक करंट लग रहा है या आप देख रहे हैं कि आपके घर में किसी वायर्स में स्पार्क हो रहा है तो आपको इमीडिएटली जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉइजनिंग। कंजप्शन ऑफ मेडिसिन एंड केमिकल्स विदाउट आस्किंग एनी एल्डर कैन कॉज एक्सीडेंट। हम अगर बिना किसी से पूछे, बड़ों से पूछे कि अगर हम कुछ मेडिसिन खा लेते हैं या कुछ केमिकल्स का हम यूज कर लेते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसके जो कॉजेज हैं वो हमको एक्सीडेंट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। टू अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स फॉलो द गिवन रूल्स। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। रिमेंबर इट कैन बी डेंजरस। विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो कभी डेंजरस भी हो सकती है। पॉइजनस केमिकल्स शुड बी लेबल्ड एंड केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस रेंज। जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं तो जैसे आपने हिट देखा है, मॉस्किटो हुड देखा है, रेड हिट देखा है, जो कैरोसिन हो गया या कोई और पॉइजनस चीज है उसको हमेशा चिल्ड्रंस के रीच से दूर रखना चाहिए, उन पे लेबल कर देना चाहिए ताकि वो इजीली रीड करके वार्न हो जाए। नाउ सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। हमको स्कूल्स में क्या सेफ्टी रूल रखना चाहिए। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन स्कूल वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स। डू नॉट स्लाइड डाउन ऑन रेलिंग्स ऑफ अ स्टेयरकेस, इट कैन बी डेंजरस। आपके स्कूल में जब आप सीढ़ियों से जाते हैं, स्टेज से जाते हैं तो उन स्टेयरकेसेस पे आपको स्लिप करके नहीं आना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन अ बेंच और डेस्क। आपको बेंच या डेस्क पे जंप नहीं करना चाहिए। Do not rush up and down the staircases. Do not push each other. You may fall or get hurt. हमको कभी भी स्टेज पे चढ़ते टाइम दौड़ना नहीं चाहिए, ऊपर चढ़ते टाइम या ऊपर नीचे उतरते टाइम एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, अदरवाइज आप गिर सकते हो या आपके कारण कोई और गिर के हर्ट हो सकता है। सेफ्टी रूल्स इन प्लेग्राउंड एंड स्विमिंग पूल। कौन कौन से रूल्स हमको सेफ रखना चाहिए, सेफ्टी रूल्स का ध्यान जो प्लेइंग ग्राउंड में और स्विमिंग पूल में। डो नॉट पुश ईच अदर और फ्लाइट वाइल इन अ प्लेग्राउंड। हमको खेलते समय प्लेग्राउंड में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए एक दूसरे को। ऑलवेज प्ले अ सेफ गेम। हमेशा एक सेफ गेम खेलना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न वाइल यूजिंग द स्विंग। अगर आप झूला झूल रहे हैं तो आपको आपके टर्न के लिए वेट करना चाहिए। स्टैंड इन ए क्यू फॉर गेटिंग इन एंड आउट ऑफ अ बस। अगर आपको बस में चढ़ना है तो हमेशा आपको क्यू में, लाइन में खड़े होना चाहिए, चाहे आपको बस में चढ़ना हो या आपको बस से उतरना हो। डू नॉट स्विम विदाउट द सुपरविजन ऑफ एल्डर पर्सन। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो किसी एल्डर पर्सन के सुपरविजन में, उसके सामने ही, उसके देखरेख में ही आपको स्विमिंग करना चाहिए। यूज स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। आपको अगर जो स्विमिंग ट्यूब्स हैं उसका यूज करना चाहिए स्विमिंग करने के टाइम अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो। सेफ्टी ऑन रोड। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन रोड फॉलो द सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो। यूज जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे फॉर क्रॉसिंग द रोड। रोड पे सेफ्टी क्या रखनी, हमको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो। If zebra crossing is not made on a road, first look to your right, then left and again to your right before crossing the road. अगर zebra crossing नहीं बने हुए तो पहले आप आपके राइट में देखें, फिर लेफ्ट में देखें, फिर वापस आप राइट में देखें, इसके बाद ही आप रोड को क्रॉस करें। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड साइन। जो भी ट्रैफिक लाइट्स है बता रही है आपको, रेड ग्रीन एंड येलो। अब रेड का मीन्स क्या होता है, स्टॉप, ग्रीन का मीन्स गो, येलो का मीन्स वेट, है ना। तो ये ट्रैफिक लाइट्स को हमको फॉलो करना चाहिए। जो भी रोड साइंस रहते हैं,
कि यहाँ पे यू टर्न है, यहाँ पे आपको जो भी सिंबल्स हैं, आपको यहाँ पे आपका डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट, रोड नहीं है, जो भी आपके रोड साइंस रहते हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन अ रोड, आपको रोड पे रन या खेलना नहीं चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, इसके से आप हर्ट भी हो सकते। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन अ फुटबोर्ड और अ मूविंग व्हीकल, हमको कभी भी फुटबोर्ड पे या फिर व्हीकल्स पे खड़े नहीं होना चाहिए। यू में फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल, यू माइट गेट हर्ट। हम लोग बच्चों को स्पेशली विंडोज के बाहर इस तरीके से चलती गाड़ी में हैंड को नहीं निकालना चाहिए, हैंड को नहीं निकालना चाहिए, इससे आपको चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड, द इमीडिएट और द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो एक इमीडिएट हेल्प किसी पर्सन को दी जाती है, अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, उसको जो तुरंत हेल्प दी जाती है डॉक्टर के आने के पहले, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इफ प्रॉपर हेल्प इज गिवन एट अ प्रॉपर टाइम, इट कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन। अगर हमको प्रॉपर हेल्प मिल जाती है प्रॉपर टाइम पे, तो किसी पर्सन की लाइफ भी बच सकती है। समटाइम्स इवन परमानेंट इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड विद फर्स्ट एड। कभी कभी जो परमानेंट इंजरीज रहती हैं वो भी फर्स्ट एड की हेल्प से प्रिवेंट करी जा सकती है। बट बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन विक्टिम, प्लीज कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। बट किसी पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले कुछ चीजें हमको माइंड में रखना चाहिए। मेक द विक्टिम कंफर्टेबल, अलाउ द पर्सन टू लाई डाउन। हमको उस विक्टिम को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, उसको पर्सन को आराम से जमीन पे लिटा देना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द विक्टिम, किसी भी विक्टिम के आसपास भीड़ नहीं लगाना चाहिए। लूज हिम और हर क्लॉथ, उसके जो क्लॉथ्स हैं उसको लूज करना चाहिए, टाइट क्लॉथ्स नहीं होना चाहिए उसके। डू नॉट पैनिक एंड कीप काम, हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको काम रहना चाहिए। कॉल एन एडल्ट एट वंस, अगर हमारे आसपास कोई बड़ा नहीं है तो हमको किसी बड़े को कॉल करना चाहिए। वेदर यू आर एट होम, एट स्कूल और ऑन रोड और इन अ प्लेग्राउंड, इंजरीज आर लाइक माइनर कट्स, इंसेक्ट्स बाइट, पेंटिंग एंड बर्न्स नीड फर्स्ट एड। आज चाहे आप स्कूल में हो, घर पे हो, प्लेग्राउंड में हो, इंजरीज जो रहती हैं जैसे कि कट लग गया, कीड़े ने काट लिया, आप चक्कर खा के गिर गए, है ना, थोड़ा सा जल गए, इन सब चीजों के लिए फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर माइनर कट्स, ना माइनर, अगर आपको छोटा मोटा कट लग गया है तो वॉश द कट विद वाटर। क्या करना चाहिए हमको, पहले जो यहाँ कट लगा है उसको वाटर से वॉश करना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम, उस कट पे हमको एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगाना चाहिए। इफ इट इज अ स्मॉल कट देन पुट अ बैंडेड, अगर वो छोटा सा कट है तो हमको उसके ऊपर बैंडेड लगा देना चाहिए। इन केस ऑफ ब्लीडिंग, ट्राई टू स्टॉप इट बाय ट्राइंग अ बैंडेज ऑन अ कट। अगर ब्लीडिंग और खून अगर आ रहा है तो हमको उसको स्टॉप करने के लिए बैंडेज को टाई करना चाहिए। डू नॉट अलाउ डस्ट एंड फ्लाइज टू सिट ऑन वाउंड्स एज दे कैन कॉज इन्फेक्शंस। अगर हमको चोट या घाव हो गया है, हमको उस पर फ्लाइज को बैठने से या धूल को लगने से रोकना चाहिए, अदरवाइज उससे हमको इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जा सकता है। फॉर फेंटिंग, अगर कोई चक्कर खा के गिर जाता है तो आपको कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हो। मेक द फेंटिंग पर्सन लाई डाउन इमीडिएटली, आपको इमीडिएट उस पर्सन को आराम से लिटा देना चाहिए। अलाउ फ्रेश एयर टू रीच द पर्सन, उसके पर्सन तक फ्रेश एयर आना चाहिए। लूजन हिज और हर क्लॉथ्स एंड देन कॉल फॉर अ डॉक्टर, उसके क्लॉथ्स को थोड़ा लूज, सपोज उसकी कॉलर बटन लगी, उसने टाई लगाई तो उसको थोड़ा सा लूज कर दें और इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करें। मेक श्योर दैट पर्सन हेड इज लोअर देन हिज अदर बॉडी पार्ट, ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पर्सन का जो हेड है वो उसकी बॉडी पार्ट से नीचे की तरफ होना चाहिए। इट विल हेल्प द ब्लड टू रीच द ब्रेन फास्ट एंड वुड हेल्प द पर्सन रीअगेन कॉन्शियसनेस। ये क्या करेगा, ब्लड अगर हम ऐसे नेक को पीछे करके रखेंगे, नीचे झुका के रखेंगे तो ब्लड जो हमारे ब्रेन तक ज्यादा पहुंचेगा, ज्यादा फास्ट पहुंचेगा, जिससे कि जो पर्सन है वो वापस से वो कॉन्शियसनेस उसमें आ जाएगी। स्प्रिंकल वाटर ऑन हिज हर हेड और फिर उसके मुंह पे पानी, फेस पे और हेड पे पानी छिटना चाहिए। फॉर इंसेक्ट बाइट, अगर कोई इंसेक्ट काट लेता है तो हमको क्या सेफ्टी रखना चाहिए, क्या फर्स्ट एड हमको उसको देना चाहिए। इफ अ पर्सन इज बिटन बाय एन इंसेक्ट लाइक बी और वॉश द एरिया विद लाइम वाटर, अगर किसी पर्सन को किसी इंसेक्ट ने काट लिया हमको उस जगह को लाइम वाटर से वॉश करना चाहिए। देन अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन दैट एरिया, हमको उसके ऊपर बेकिंग सोडा या कोल्ड क्रीम का एक जो हमको उसके एरिया पे उसको लगाना चाहिए। प्लेसिंग एन आइस क्यूब ऑन दैट एरिया कैन ऑल्सो गिव सम रिलीफ, अगर हम उस जिस जगह पे उसको बाइट किया है, काटा है, उस जगह पे अगर हम आइस क्यूब रब करते हैं वो भी उसको हेल्प करता है।
इफ इचिंग प्रोसेस कैमेलियन लोशंस कैन बी अप्लाइड, अगर कि इचिंग हो रही है, अगर कुछ जलन या कुछ भी जैसा हो रहा है कि उसको, तो कैलामाइन एक लोशन आता है, उसका यूज किया जा सकता है। इफ नथिंग इज अवेलेबल देन अ पेस्ट ऑफ क्ले और मड कैन बी अप्लाइड, अगर कोई भी चीजें इनमें से अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी का पेस्ट या क्ले का पेस्ट उसके ऊपर लगाया जा सकता है। फॉर बर्न्स, अगर कोई पर्सन जल जाता है तो क्या करना है, वॉश द एरिया विद रनिंग कोल्ड वाटर और पुट आइज ऑन इट। अगर हम आसपास नल है तो कोई पर्सन जल गया तो उसको इमीडिएट उसको सपोज यहाँ हैंड पे जल गया तो इमीडिएट मेरे हैंड को वो टैप वाटर के नीचे रखना चाहिए। अगर नहीं तो जो आइस क्यूब्स रहते हैं या आइस देते हैं हमको उसको हमारे हैंड पे जिस जगह स्पॉट पे चला उसको रब करना चाहिए। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम्स ऑन दैट एरिया, हमको कोई एंटीसेप्टिक क्रीम उस जगह पे लगाना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, हमको उस विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये जो सेफ्टी रूल्स हैं हमको हमारे लाइफ में, चाहे हम हमारे घर पे हों, स्कूल में हों, रोड पे हों या हम कहीं पे भी हों, हमको इन सेफ्टी रूल्स का हमको फॉलो करना चाहिए इनको, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।